एसएससी में पूछा हुआ क्वेश्चन है, प्रीवियस पेपर का है और ये सेंटेंस इम्प्रूवमेंट का 5 सवाल है। सेंटेंस इम्प्रूवमेंट दैट मीन्स यू हैव टू क्वाइट अंडरस्टैंड हियर कि विच वर्ड इज अंडरलाइंड, यू हैव टू इम्प्रूव इट अकॉर्डिंग टू योर सेंस। इसी वर्ड को यहाँ पर सर इम्प्रूव करके दिया हुआ है। अगर आपको लगता है कि दिए हुए वाक्य जो है गिवन सेंटेंस इज करेक्ट, तो आपका सर सुधारने की इसमें कोई ज़रूरत नहीं है। योर आंसर विल बी डी, ठीक है ना। ऊपर में जहाँ जहाँ अंडरलाइन है उसको देखना है कि वो सही जगह पर है या नहीं। अगर आपको लगता है कि सुधारने की ज़रूरत है तो सुधारने वाला वर्ड भी दिया हुआ है। अगर तीनों वर्ड अगर फिट नहीं होता है तो इसका मतलब लगता है कि हमको सुधारने की अगर ज़रूरत ना है तो सर आपका नो इम्प्रूवमेंट हो जाएगा, ठीक है। आइए, द ग्रेटर द डिमांड हायर द प्राइस, इसे कॉल्ड द पैरालिज्म। ये सर पैरालिज्म का सेंटेंस दिया हुआ है। और याद रखिएगा सर, व्हेन आई वाज टीचिंग यू आर्टिकल, इन आर्टिकल प्रोसीजर आई हैव टाउट यू कि दोनों तरफ सर हमको पैरालिज्म में क्या होता है कि दोनों तरफ हमको इक्वल करना पड़ता है। इसका मतलब होता है, अंडरस्टैंड दिस पॉइंट, कि दी प्लस A2 उसके बाद सब्जेक्ट के बाद वर्ब होता है। अगर ऑब्जेक्ट है तो ठीक है, और नहीं तो फिर से इधर हम देते हैं दी प्लस A2 के बाद सब्जेक्ट प्लस वर्ब। अब इसी चीज़ को स्टूडेंट तुमको यहाँ पर बैलेंस करना है, प्लीज़ गेट दिस। इसी चीज़ को तुम सोल्व करोगे, कॉमन एरर ना, तो सेंटेंस ही बना करके ये दे देगा सर, और बीच में आपको कंजंक्शन डाल करके वो एरर रख देता है। तो एक चीज़ याद रखना, बीच में आपको कॉमा की इस्तेमाल होती है, कंजंक्शन आप पुट नहीं कर सकते हो। आई एम सॉरी टू से दैट यू कैन नॉट पुट एनी कंजंक्शन, एंड इफ यू गेट पुटिंग एनी कंजंक्शन हियर इट मीन्स दैट्स रॉन्ग। ओके, मैच इट। दी ग्रेटर द डिमांड, ओके, दी डिमांड के जगह पर आपका दी प्राइस है, और यहाँ पे देखिएगा दी प्लस A2 है, तो यहाँ पर ऑलरेडी A2 दिया हुआ है, तो उसके पहले क्या आएगा, दी आएगा। दी आएगा तो सर हाई नहीं, दी हाई नहीं, और आपका आंसर क्या हो जाएगा बाबू, सी। पहला का सी हो जाएगा, दी हायर दी प्राइस, ये होगा। नेक्स्ट, I prefer to riding than to walk. Student, this is the very good questions for you. Listen to me carefully. प्रीफर के साथ याद रखना आने वाला प्रेपोजिशन टू होता है, लेकिन इसका रूल्स होता है, याद रखना कि अगर सब्जेक्ट के बाद अगर प्रीफर है तो प्रीफर के बाद अगर सर या वो नाउन हो या फिर वर्ब अगर हो तो इसमें आईएनजी लगा दो, और उसके बाद सर प्रेपोजिशन टू करके, यानी नाउन है तो नाउन, अगर भी प्लस है तो इसमें लगा दीजिए स्टूडेंट। तो इसके हिसाब से याद रखना स्टूडेंट, आई प्रीफर है, सब्जेक्ट के बाद प्रीफर हो या प्रीफर्स हो या सर प्रीफर्ड हो, कोई भी टेंस में जा सकता है, है ना, कोई भी टेंस में सर ये जा सकता है। तो प्रीफर टू नो, प्रीफर के बाद आपको राइडिंग आएगा और A2 चलेगा यहाँ राइडिंग टू वॉकिंग। राइडिंग टू वॉकिंग दैट मीन्स व्हाट, योर फर्स्ट ऑप्शन विल बी राइट, पहला ही ऑप्शन आपका स्टूडेंट, ठीक है ना। नेक्स्ट देखिएगा, याद रखिएगा बाबू, यहाँ पे डायरेक्ट नाउन भी हो सकता है, जैसे आई प्रेफर फिश, आई प्रीफर फिश टू मीट, आई प्रीफर मिल्क टू कर्ड, लाइक दैट। तो वो नाउन हो गया। अगर वर्ब हो तो इसको जेरेंड बना देते हैं हम लोग, आईएनजी लगा देते हैं। ओके, वो ऑलरेडी नाउन ही होता है, जेरेंड दैट मीन्स ऑलरेडी दो नाउन ही है ना वो। द वर्कर्स वेंट ऑन स्ट्राइक आस्किंग फॉर बेटर पे एंड सर्विस कंडीशंस। स्टूडेंट ध्यान दीजिएगा, ये तुम्हारा फ्रेज है,
आस्क फॉर, याद रखिएगा, अगर आस्क की बात करें तो आस्क का मतलब होता है पूछना, एंड इफ यू ऐड द प्रेपोजिशन फॉर तो एक सिर्फ इडियम्स फ्रेज हो जाता है, एक फ्रेजल वर्ब हो जाती है। अगर फ्रेजल वर्ब हो तो इसका अर्थ होता है टू डिमांड, यानी कि मांगना होता है, तो उसके हिसाब से आपका डिमांडिंग जो है वो सही है सर। द वर्कर्स वेन ऑफ स्ट्राइक आस्किंग फॉर बेटर पे एंड सर्विस कंडीशंस। चलिए हाँ, अंडरस्टैंडिंग लेवल तो वही तो है, इंग्लिश में अंडरस्टैंडिंग लेवल को ही बढ़ाना है। यू हैव टू इनहेंस योर अंडरस्टैंडिंग लेवल। ओके, द टीचर वॉज वेरी एंग्री एट हिज स्टूडेंट। एक चीज़ याद रखिए, स्टूडेंट एंग्री के साथ अगर कोई इंसान हो, याद रखना, एंग्री के साथ अगर सर यहाँ पर कोई एस बी अगर है समबडी, तो उसके लिए प्रेपोजिशन क्या डाल देते हैं, विथ लगा देते हैं। तो ऑप्शंस आपका हो जाएगा सर फर्स्ट, यानी कि 4 का फर्स्ट आंसर करेक्ट हुआ। नेक्स्ट है, ही बैक आउट ऑफ द एग्रीमेंट, गैव इज फुल सपोर्ट, रिकॉग्नाइज द पॉइंट, विथ ड्रॉ इज सपोर्ट टू और नो इम्प्रूवमेंट। स्टूडेंट लिसन टू मी केयरफुली। यहाँ पर देखो एक वर्ड होता है बैक आउट। बैक आउट भी सर एक अपने आप में फ्रेज है, जिसका फ्रेजल वर्ब, जिसका अर्थ होता है बातों से मुकर जाना। ओके, यानी कि किसी को आपने प्रॉमिस किया और वहाँ पर आप उस पर खड़े नहीं हो, आई थिंक यू आर नॉट कीपिंग टू दैट, जो प्रॉमिस आपने किया। लेकिन इसमें एक और है सर ऑफ, याद रखना। तो बैक आउट ऑफ का मतलब होता है टू विथड्रॉ। अगर इसका यहाँ टू विथड्रॉ है तो यहाँ पर एक ही ऑप्शन बनता है सर, वो है सी। ये सी विल बी द राइट आंसर्स प्लीज़।